अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग 10th क्लास उर्दू ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि 10th क्लास में उर्दू में जो सवालात आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो आखिर कहाँ से आता है और ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। ग्रामर में जो भी पार्ट पूछा जाता है, जो भी हिस्सा पूछा जाता है, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं एक वीडियो के अंदर। A to Z जितने भी सवालात आते हैं ग्रामर से, उसको आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। बहुत ही मुख्तसर तौर पर, वो शॉर्ट में एक हमने नोट्स तैयार किया है, वो आपके सामने बोर्ड में पीछे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। वो आज हम लोग आपके सामने प्ले करने वाले हैं और एक एक के बारे में, ये जो 18 नंबर तक है, 18 नंबर तक जो ग्रामर का पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, उसको हम एक एक करके आपके सामने प्ले करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जानकारी हमको है इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी तरह जो आपके साथी है, फ्रेंड्स है, जो 10th की तैयारी में लगे हुए हैं, कृपया करके आप वीडियो उस तक पहुंचा दें। और आप जो देख रहे हैं, उससे मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ वीडियो को देख करके स्किप करके ना जाएं, बल्कि कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं। आपको जो हिस्सा भी अच्छा लगता हो, जहां आपको लगता हो कि मेरी कमी यहाँ पर है, उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखिए, ताकि आपका वीडियो देखना बेकार ना जाए। तो हमने यहाँ लिखा है कि इम्पोर्टेंट उर्दू ग्रामर फॉर क्लास 10। तो ये आपका 10th में भी काम आ सकता है, 12th में भी काम आ सकता है। 10th में तो आएगा ही कहाँ, इसका कुछ हिस्सा जैसे नज़्म व नस्ख है, बहुत सारा हिस्सा 12th में भी पूछा जाता है। यदि अगर आप यहाँ तैयारी कर लेंगे तो 12th में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है साबिक़ा। पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे है साबिक़ा। पहले ये समझ लीजिए साबिक़ा का माना होता क्या है, कहते किसको है। साबिक़ा पहले को कहते हैं। साबिक़ा का मतलब आता है वो चीज़ जो पहले आए। तो यहाँ पर है बेशरम, शर्म से पहले बे आया। बे जो ये हम लगाए, तो ये असल वर्ड के शुरू हिस्से को किसी और वर्ड से शुरू किया है। जैसे शर्म है, असल लफ्ज़ है, उससे पहले हम लगा दिए बे, तो ये बे पहले आया है, इसलिए ये हो जाएगा साबिक़ा। अनपढ़ इसी तरह है अनपढ़ पढ़ आता है, उससे आगे अन लगा देंगे तो जाहिल का माना जो देता है, तो अन के माध्यम से जाहिल का माना देता है। असल वर्ड है इसका पर, अनपढ़। तो अन पहले आया तो ये साबिक़ा की कैटेगरी में चले गया। अनमोल, मोल होता है, उसका लाया है अनमोल, तो ये साबिक़ा हो गया। साबिक़ा को पहचानने का असल तरीका ये है कि असल वर्ड के शुरू में किसी लफ्ज़ को बढ़ा दिया जाए। जैसे बेशरम, अनमोल, अनपढ़, तो इसमें अन, बे, ये जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगाया गया है शुरू में, असल वर्ड के शुरू में, तो उसको साबिक़ा कहेंगे। चलते हैं लाहिका। इसी तरह साबिक़ा, लाहिका। अब देखिए उसी को आप पलटा दीजिए कि साबिक़ा जिस तरह होता है कि असल वर्ड के शुरू में किसी लफ्ज़ को बढ़ाकर साबिक़ा बनाते हैं, तो असल वर्ड के आखिर में बढ़ाकर जो बनाते हैं उसको लाहिका बोलते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे ईद आता है, गाह लगा दिए वो जगह जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाए, गाह बढ़ा दिए तो ये लाहिका हो गया। दौलत असल है, मंद बढ़ा दिए तो ये आ गया चौकी। दार बढ़ा दिए तो इससे लाहिका का एक रूल जो है, असल वर्ड के आखिर में किसी चीज़ को, किसी वर्ड्स को बढ़ा देते हैं तो वो लाहिका बन जाता है। साबिक़ा लाहिका कंप्लीट हो गया। ये इसमें मुसग्गर का माना होता क्या है, छोटापन जाहिर करने के लिए इस मुसग्गर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बागीचा, बाग बहुत बड़ा आता है, बागीचा छोटा सा। संदूकचा। इसी तरह यहाँ कटोरी, छोटा सा जो कटोरी आता है, कटोरा बोल देंगे तो इसमें मुकब्बर में आ जाएगा वगैरह। ये हो गया 3 नंबर कंप्लीट। इसमें मुकब्बर है। इसमें मुकब्बर किसे बोलते हैं, किसी चीज़ के बड़ापन को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाए उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे घंटी का आ गया बड़ापन जाहिर करने के लिए घंटा, कटोरी का कटोरा, बाल्टा, बाल्टी छोटी होती है, बाल्टा बड़ा होता है। तो इसमें मुसग्गर किसी चीज़ की छोटेपन को जाहिर करने के लिए बोलते हैं। इसमें मुकब्बर किसी चीज़ के बड़ेपन को जाहिर करने के लिए इसमें मुसग्गर का इस्तेमाल होता है। चलिए इसमें आला,
इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसमें आला इंस्ट्रूमेंट, इसमें आला, आला वो चीज़ जिससे किसी काम को किया जाए, जैसे हो गया चाकू, हथौड़ी, लाठी वगैरह। तो इसमें आला जो काम करने का आला हो, जिसके ज़रिए काम किया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल जवाब, ये वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल, ये तो तय है, 5 नंबर का सवाल आना तय है। अब जो भी अल्फाज आपके सिलेबस में जो किताब है उसमें कहीं कहीं पैराग्राफ से छांट करके कुछ वर्ड को सिलेक्ट कर दिया गया है, उसका अल्फाज माना बतलाया गया है। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ज़िद अजदाद, खिदमत खिदमात, मसला मसाइल। और इसी तरह यहाँ पर हम 6 नंबर पे लिखे हैं कि वाहिद जमा, कुछ वर्ड्स दे देंगे आपको, पूछेंगे कि भाई इसकी वाहिद ये है तो जमा क्या होगी। तो जैसे हमने मैं बतला दिया फ़िक्र, अफकार, हरकत, हरकात। इसी तरह आपके जो सिलेबस में किताब है उसमें ये वर्ड्स सिलेक्ट करके बतला दिया गया है। कृपया करके आप उन वर्ड्स को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, सिंगुलर से प्लूरल बना करके देख लीजिए, या तो आप कहें हम एक वीडियो बनवा देते हैं, जितने भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स हैं उसका एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डाल दूँगा। चलिए 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 7 में चलते। 7 में क्या है, मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते किसको है, मुतरादिफ कहते हैं कि जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए एक ही शब्द के मान, एक ही हम माना पैदा करने के लिए कई शब्द को जोड़कर जब बोलते हैं तो उसे मुतरादिफ बोलते हैं। जैसे हम दुख दर्द में तुम्हारे शरीक थे, साथ थे, तो अब दुख दर्द अगर एक ही चीज़ बोल देते हैं, दुख में तुम्हारे शरीक थे। इसी तरह अगर हम ये बोल दें कि हमारे कॉन्वेंट का, हमारे मदरसे का नज़्म व नस्ख यानी रूल्स बेहतरीन है, तो नज़्म व नस्ख, चाहे नस्ख बोले या नज़्म बोले, माना तो एक ही देगा, रूल का। बस जुमला में खूबसूरती पैदा करने के लिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। एक और पार्ट आता है जिसे विलोम शब्द बोलते हैं, ज़िद। ज़िद की जमा, ज़िद बोलते हैं किसी वर्ड के विलोम शब्द को बतलाने के लिए। जैसे रात है, दिन है, जुल्म है, रहम है, हक है, बातिल है। इसी तरह आपकी किताबों में जो है, जो वर्ड्स आए उसका आप सोचिए थोड़ा सा गहराई से, गहराई से, कि भाई अगर ये आ गया है कि रहम, तो रहम का उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा। यहाँ पे है जुल्म, जुल्म का होगा रहम, रहमत का जहमत। उसी तरह चलिए 9 नंबर और 10 नंबर में एक ही सवाल पूछा है। क्या पूछा है, जेंडर लिंक पूछा है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे मेरे साथ ये कलम है तो इसके बारे में मुझे पता होना ये कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मुअन्नस वर्ड को देख लीजिए, मुज़क्कर को देख लीजिए, ये भी एक आपका सवाल रहता है 5 नंबर का। कलम मुज़क्कर है, मज़मून मुज़क्कर है, बुखार मुज़क्कर है। इसी तरह मुअन्नस में चले जाइए, रूह मुअन्नस है, ख़बर मुअन्नस है, किताब मुअन्नस है। मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये ख़बर पहुंची है कि फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया है। मेरी रूह को सुकून नहीं है, कुरान और हदीस के बग़ैर मेरी ज़िंदगी की में मेरे रूह को सुकून नहीं है। मेरी रूह आया ना, तो ये मुअन्नस है। ये 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलते हैं आगे कि मुहावरा। मुहावरा जैसे ये सारे ग्रामर्स के हिस्से हैं, तो एक मुहावरा का भी आता है, उसमें माना पूछ लिया जाता है कि चलो 9 दूँ 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन में होगा चले जाना, ये वो हो जाना, लास्ट में एक ऑप्शन होगा भाग जाना। तो आपने भाग जाना सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको मालूम रहेगा तब ना आप भाग जाना सिलेक्ट करेंगे। इसलिए जो भी मुहावरा है आपकी किताबों में उसको अलग से डायरी में नोट कीजिए और उसका माना टीचर से पूछ करके लिखिए। अगर नहीं मिलता है तो दूसरे टीचर से पूछिए, साथियों से पूछिए, मिल करके मुज़ाकरा कीजिए, ताकि आपके पास जो भी नॉलेज हो वो पावरफुल नॉलेज हो, ताकि आप कभी धक्का ना खा पाए, कहीं आपको ठोकर न लगे। और मैं ये सारा ग्रामर्स पार्ट आपके लिए यूँ इसलिए जमा किया हूँ, पता है क्यों, कि आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उर्दू का, तो आपको वहाँ से ये वक्त ना देख करके आना पड़े कि हमारा उर्दू का फ़लाँ हिस्सा, ग्रामर का हिस्सा या किताब का हिस्सा छूट कर
न रह जाए। इसलिए आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है ताकि आपका कोई भी हिस्सा वहाँ पर छूट न जाए, आप उसको हल करके 100 में से 100 नंबर लेकर के आएँ। चलिए, मुहावरा का मतलब ये बतला दिया कि 9 दू 11 होना का मतलब भाग जाना, दांत खट्टे करना, किसी को शिकस्त देना। मुहावरा को भी आपको हल कर लेना है। जैसे अहमद पटना जा रहा है, एक है ना, एक जुमला सही जुमला है ना, अहमद पटना जा रहा है। अगर हम बोल देंगे यूँ जा रहा है अहमद पटना, तो इससे भी माना समझ में आ रहा है, लेकिन जुमला टूटा हुआ बेकार जुमला लग रहा है, उल्टा सुल्टा जुमला लग रहा है। तो इसका सही दुरुस्त आ जाएगा जुमला अहमद पटना जा रहा है। तो कुछ जुमले दे देंगे आपको दुरुस्त करने के लिए, चाहे मुज़क्कर मुअन्नस में गलती हो, जुमला 20 से शुरू कर दिया जाए। जिस तरह की भी गलती होगी आपने उसे दूर करना है। अगर मुज़क्कर मुअन्नस जानेंगे तो आप जुमला को दुरुस्त अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसलिए जुमला को दुरुस्त करने के लिए भी कुछ सवाल दे दिए जाते हैं। चलते हैं, 13 नंबर में पूछा है कि इसमें मारफा, इसमें मारफा किसे बोलते हैं? इसमें मारफा बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इसमें मारफा बोलते हैं, और जिसका मतलब ये होता है किसी ख़ास चीज़ का नाम। जैसे कुरान, दुनिया में एक ही कुरान है ना, दुनिया में एक ही कुरान है, तो किसी ख़ास चीज़ को बतलाने के लिए इसमें मारफा का इस्तेमाल होता है, किसी आम चीज़ को बतलाने के लिए इसमें नकरा का इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है। ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। कॉमन दुनिया का कोई भी चीज़ हो, किसी आम चीज़ को हम बोलते हैं, किसी आम चीज़ को बोलते हैं कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन बोलते हैं इसमें मारफा का जिसका कोई मिसाल ना हो। चलिए, इसमें मारफा, इसमें नकरा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, आपने इसे समझ लिया। चलते हैं 15 नंबर में, सवालिया जुमला। ये दे देगा जुमला तुम कहाँ हो, और सवाल में दे देगा, सवाल में देगा ये कौन सा जुमला है, तुम कहाँ हो, ये कौन सा, ये जुमला का कौन सी किस्म है। सवाल में आएगा ये जुमला की कौन सी किस्म है, ये लिख देगा तुम कहाँ हो, ये जुमला की कौन सी किस्म है, सवालिया, खबरिया, अमरिया, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, तुम कहाँ हो। पता चलता है ना कि तुम कहाँ हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको समझ में आ गया कि ये पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, तो सवालिया निशान होगा ना, सवालिया निशान है ना ये, तो आपको लिखना है सवालिया जुमला है। ठीक है। खबरिया, ये जुमला हमको ये खबर दे रहा है कि अहमद के लिए ख़त आया है। तो ये जुमला भी कंप्लीट है, मुकम्मल है, और ये ख़बर दे रहा है, तो ख़बर समझ में भी आ रही है कि फ़लाँ चीज़ के बारे में ख़बर दी जा रही है, और ये जुमला भी ताम है, नाक़िस नहीं है। तो इससे पता चला कि अहमद का ख़त आया है, ये जुमला खबरिया है। ये अमरिया जुमला आ जाता है। अमरिया, एक गिलास पानी लाओ। अब हम किसी को हुक्म दे रहे हैं कि तुम एक गिलास पानी मेरे लिए ले आओ, वहाँ मेरी किताब पढ़ी है उसे लेकर के आओ। तो हम हुक्म जो दे रहे हैं, ऑर्डर जो दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अमरिया जुमला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमरिया जुमला बोलेंगे। इसी तरह एक किस्म आ गई है सिफत, मौसूफ सिफत। मौसूफ किसे बोलते हैं, जिसकी किसी चीज़ की विशेषण को जो बतलाता है, विशेषण को जो बतलाता है, जिस विशेषण के लिए हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि लाल, खूबसूरत, अच्छी और बेहतरीन, तो उसको हम बोलते हैं उर्दू में सिफत। क्या बोलते हैं, उर्दू में उसे बोलते हैं सिफत। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद की टोपी लाल है, मेरी किताब बहुत उम्दा है। तो इसमें कौन सा वर्ड इसमें सिफत होगा, आप कमेंट में अपना जवाब दे दें। देखिए, लाल टोपी, अहमद की टोपी, अहमद की टोपी की खूबसूरती बतला रही है कि वो किस कलर की है, उसकी अच्छाई बतला रही है। तो ये लाल के ज़रिए से पता चल रहा है टोपी लाल कलर की है। और मेरी किताब बहुत उम्दा है, तो उम्दा अच्छी है, यानी अच्छी है, तो मेरी किताब की खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है उम्दा से, तो उम्दा उसकी सिफत है। किताब, मेरी किताब, ये जो है इसकी तारीफ़ हो रही थी, ये मौसूफ़ है, मौसूफ़ सिफत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें तो उसकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।